बात कांग्रेस में यही एक माइनस पॉइंट है, राज बब्बर को टिकट दे दी, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी भी उनके जो नेता है वो उसकी मन से साथ दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए, उनको समस्याओं की जानकारी ही नहीं है। अहिरवाल में एम्स आया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नाली साफ करवा दो, सांसद का काम ये नहीं है। सांसद मजबूत रहा या कमजोर रहा, इसको जनता तय करेगी। सांसद की उपलब्धि तो हम तब मानते जब सांसद की जो सांसद निधि कोष थी 25 करोड़ रुपए आया था, वो खर्च करता। सांसद ने बना कि नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है कि नहीं, सांसद का कोई रोल नहीं है। कोई परियोजना जो सांसद के कहने पे कोई नहीं आई, वो वैसे भी आनी थी यहाँ पे। राव इंद्रजीत सिंह पलड़ा भारी रहा। एम्स जैसा, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ एम्स जैसे और 10 अलग से और प्रोजेक्ट भी आने चाहिए। तो ये कल्पना कर रहा था कि भाई ये भी हो जाना चाहिए था। वोट लेने के बाद अच्छा, आपने कहा मुंबई चले जाएंगे। जो हमारे जो सांसद साहब है वो कौन से यहाँ पे दिखाई देते हैं? हमारे जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो मिलते ही नहीं है। चुनाव बाद वो गायब हो जाएंगे। आप नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे फिर? आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो गुजरात के और चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से। इतना भारी तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है कि रात भर भारी है। 70% पंजाबी है जो हमारे जो पंजाबी बिरादरी के राज बब्बर जी को वोट जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो टिकटों का चयन किया वो बड़ा बेहतरीन किया। कैप्टन अजीत सिंह यादव यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, तो उनको दरकिनार क्या इसकी भी नाराजगी देखने को मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी यार? अगर मान लो राज बब्बर यहाँ से सांसद बन जाते हैं, कैप्टन की राजनीति तो खत्म हो गई। कांग्रेस की जो लोग संतुष्ट नहीं है इस टिकट देने से, वो अंदर खाते मार करेंगे। ऐसा ही भाजपा में भी है। आपको हर व्यक्ति अपना नोट जरूर दे देगा, मगर जब वोट देने की बात आती है तो घर परिवार में कलह शुरू हो जाता है। ये बताइए, यदि राव इंद्रजीत काम नहीं करते, लोगों से दूरी बनाते, तो शायद लोग उनको वोट नहीं, वोट मिल रही है तभी जीतते हैं। जी, ये पार्टी के वोट हैं जो मिल रहे होंगे, उनके निजी वोट। आप निर्दलीय चुनाव लड़वा के दिखा लो उनको कितने वोट मिलते हैं। जमानत जब्त है उनकी। कैप्टन का टिकट करने से नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। कैप्टन साहब ने एक दिन में 24 प्रोग्राम चल रहे हैं राज बब्बर जी के। बीजेपी के मैच है क्या? नहीं, बीजेपी के तो बीजेपी के तो ऐसे हैं जो मंच पे ही नहीं आ रहे। मैं अरविंद जी की बात करना चाहता हूँ, मैं सतीश खोड़ा जी की बात करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम को छोड़ के नहीं आए। मैं कापड़ीवाल जी की बात करना चाहता हूँ। कप्तान ज्यादा भारी पड़ते या राज बब्बर भारी है? कप्तान साहब होते तो थोड़ा स्थानीय का लाभ मिलता उनको। मोदी जी का क्रेज भी कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। राज बब्बर भारी या राव इंद्रजीत? अभी ये तय करना हमारे और आपके हाथ में नहीं। बावल में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। बावल में कांटे का मुकाबला नहीं, बावल में कांग्रेस जो है वो ऊपर रहेगी। बावल में जो है कांग्रेस ऊपर रहेगी, गुड़गांव में कांग्रेस ऊपर रहेगी, मेवात के अंदर जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस ऊपर रहेगी, रिवाड़ी के अंदर जो पिछली बार से मार्जिन रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ से राव साहब को वोट मिलेंगे। पर पिछली बार का जो मार्जिन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मैंने तो आपको पहले बता चुका कि 55% वोट जो है कांग्रेस को बोल रही है, बाकी 45% में बीजेपी, जेजेपी, नैलो, झटपा, जो जितनी भी पार्टी है सारी है। केवल राव को भारी मानते हैं राज बब्बर? सांसद होते हुए काम करना पड़ेगा। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले क्या हुआ? सब अपने अपने घर बनाए। जनता पहली बार सार्वजनिक काम हुए यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव। आम लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हरियाणा में। महज 5 दिन का समय शेष बचा। ऐसे में क्या माहौल है गुरुग्राम लोकसभा सीट का? तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है, कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, कुछ वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर जो अब माहौल है चुनाव का वो किस तरह से देखते हैं। क्योंकि बात करने गुरुग्राम लोकसभा सीट से, तो यहाँ पर भाजपा की ओर से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से अपने पारंपरिक जो उनके जो कैंडिडेट थे उनकी टिकट काटकर यूपी से आए राज बब्बर को टिकट दी गई है। वहीं जेजेपी से बात कर ले तो राहुल फाजिल पूरे मैदान में, वहीं अन्य उम्मीदवारों की बात कर ले उनकी ओर से भी अपनी किस्मत आजमाई जा रही है। लेकिन यदि बात करें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में बताया जा रहा है। ऐसे में वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि तमाम चर्चाएं महज 5 दिन से ऐसे में तमाम चर्चाएं, नुक्कड़ की बात कर ले, चौक चौराहों की बात कर, तमाम जगह जो चर्चा हो रही है वो लोकसभा चुनाव हो रही है, और खासकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व राज बब्बर की। आखिर कितना सेंध लगा पाएंगे राज बब्बर गुरुग्राम लोकसभा में? सबसे पहले बात करें, एक बार बता दूं कि हमारे साथ चरण सिंह जी मौजूद है। अब पूर्व में जो दैनिक भास्कर है उसमें काम कर चुका, लंबा अनुभव है। दूसरी ओर बात कर ले साकेत ढींगड़ा, आरटीआई एक्टिविस्ट है, लगातार तमाम जो मुद्दे हैं उन पर प्रखर होकर बोलकर अपनी राय रखते हैं। वहीं बात करें वर्तमान में जो प्रीतम सिंह है, दैनिक जागरण में कार्यरत है, कहीं ना कहीं लगातार अपनी बातें रखते रहे तमाम मुद्दों को लेकर। वहीं विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद है, लगातार अपनी जो प्रखर उनकी मुद्दे होते हैं उन पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखते हैं। चरण सिंह जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं? आप यूथ भी हैं और एक पत्रकार भी हैं।
देखिए जी, अब क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्ट अमित जी आप कि माहौल क्या है या लोगों के मन में क्या है, वो सवाल गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आके खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ डे वन से एक नैरेटिव बना हुआ है, मोदी का डेफिनेटली यहाँ फैक्टर है। ये क्षेत्र जो है पुराना जो है, जब 2014 चुनाव की बात करें तो यहाँ मोदी ने सबसे पहली रैली अपनी यहाँ से की। तो उस रैली के बाद से इन लोगों के मन में मोदी को लेके जो प्रेम है, इस पर्टिकुलर में अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और राव इंद्रजीत अपना खुद का एक वोट बैंक रखते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि मजबूत टक्कर है, लेकिन स्थिति जो है अगर देखें तो पलड़ा है वो राव इंद्रजीत सिंह का भाई। धीरज जी, आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह से चरण सिंह जी ने बताया कि मुकाबला तो काटेगा लेकिन पलटा जो भारी रावेंद्र सिंह। जी मैं आपको कल की बात बताता हूँ। बीजेपी वाले जो है मेरे जो 16 नंबर वार्ड है उसके अंदर अपनी जो बूथ की जो पर्ची है वो बांटने आए थे। टोटल 1100 के आसपास पर्ची थी जो उनको बांटनी थी। 3 ही घर गए हैं, तीनों घर से उनको ये मिला है कि हमारा सीवर की समस्या है, हमारी लाइट की समस्या है। धीरज जी, चुनाव लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, ये पंचायत का नगर पालिका का चुनाव नहीं है। पर वो मुद्दे तो है ना पब्लिक के, वो भी जनप्रतिनिधि का काम है। लोकसभा का जनप्रतिनिधि तो काम नहीं होंगे। क्या सांसद आपकी सीवर नाली ठीक कराएगा क्या? तो सांसद डायरेक्शन तो दे सकता है, सांसद आता ही नहीं है 5 साल। तो विधायक तो कांग्रेस का है, जिम्मेदारी उनकी थी। विधायक कांग्रेस का है, पर काम जो अधिकारियों का जो एक्शन है वो तो सांसद महोदय को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की डायरेक्शन है, जो मॉनिटरिंग का काम तो एक सांसद का है। आप मॉनिटरिंग ही ढंग से नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि कैसा है। तो 3 ही घर की वो बूथ की पर्ची बांट पाए, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद वो ना तो आए ना कोई पर्ची बनी थी। प्रीतम जी, किस तरह आप, ये मुद्दा लोकसभा का चुनाव है लेकिन यहाँ पर मसले सीवर और पानी, कितना वादी मानते हैं इसका? अभी जैसे दीगरा जी ने एक बात कही कि भाजपा वाले घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो सच है कि उनका संगठन निचले स्तर से काम कर रहे हैं, उनको मजबूती से काम कर रहे हैं। बात कांग्रेस में यही एक माइनस पॉइंट है, राज बब्बर को टिकट दे दी, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी भी उनके जो नेता है वो उसकी मन से साथ दे रहे हैं। राज बब्बर के हारने का कारण ये रहेगा कि उनके जो नेता है वो अभी भी मन से साथ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के साथ ये है कि एक तो राहुल गांधी का खुद का भी कदम मजबूत है, भाजपा की मुद्दे जो सीवर पानी के मुद्दे हैं, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की ओर से लगातार इस तरह के मसले उठाए जाते हैं। ये लोकसभा के चुनाव है और सीवर बिजली ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, ये पार्षद लेवल तक के मुद्दे हैं। मैं नहीं मानता कि ये लोकसभा चुनाव में मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। विद्यार्थी जी, आप किस तरह से देखते हैं ये मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं, जो क्योंकि कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ता है इन्हीं मसलों से। तो कॉमन जो मैंने आम आदमी शायद इन मसले को उठाएगा, चुनाव कोई भी हो। अमित जी, यहाँ जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाने चाहिए, सवाल किए जाने चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए। उनको समस्याओं की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जानकारी, मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ क्योंकि अगर जानकारी इनको होती तो काम दिखाई देता, लोग नाराज नहीं होते। लोग सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि उनके काम नहीं हुए, विकास में कहीं ना कहीं दिक्कत है। विद्यार्थी जी, सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि चुनाव लोकसभा का एक सांसद चुनना है, क्या हमने कोई काउंसलर चुनना है या फिर नगर पार्षद चुनना है, जो कि हम इन तमाम मसलों को रखते हैं? मैं आपकी बात सही उसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मगर जनप्रतिनिधि का जो एक भूमिका होती है उसे विकास कार्य कराने ही पड़ते हैं। वो जिम्मेदार है, उत्तरदायित्व है उसका, और चाहे वो विधायक हैं चाहे सांसद हैं, अगर वो काम कराने में कहीं ना कहीं फेल होते हैं, असफल साबित होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार उनको माना ही जाएगा। रेवाड़ी से इतने नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, एम्स जैसी संस्था इतनी बड़ा प्रोजेक्ट आपको दे दिया, आप नाली सीमा में फंसे हुए। देखिए वो सरकार, जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है, उनको केवल श्रेय एक सांसद को दे दिया जाए। एक सांसद का काम तो महोदय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, यही होता है कि वो केंद्रीय परियोजनाएं लेकर आए अपने। केंद्र परियोजनाएं बनाता है, अपने स्तर पे बनाता है, मगर सांसद ने अपने स्तर पे कोई बड़ी 15 साल जो उनके, यदि सांसद महोदय के कार्यकाल की जैसा प्रोजेक्ट को आप बड़ा नहीं मानेंगे। आप वो सरकार ने आप NH नेशनल हाईवे सीधा बिकर, जब कोई पैरवी नहीं करेगा आपकी, तो फिर केंद्र सरकार अपना आप ही दे देगी क्या? क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी सांसद है, या जब तक वो पैरवी करेगा तभी तो जाके कुछ मिलेगा। अहिरवाल में एम्स आया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब यूं कहे कि नाली साफ करवा दो, सांसद का काम ये नहीं है। कहीं ना कहीं सांसद ने कहीं पैरवी की होगी तभी चीजें आई होंगी, नहीं? हाँ, सीधी सीधी बात है। विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि और एम्स के मामले में तो जितनी लड़ाई राव इंद्रजीत ने लड़ी है,
मैं नहीं मानता कि किसी और ने इसकी कॉपी अमित की जी, जो मोदी सरकार है उसकी ओर से घोषणा की गई कि एम्स खोले जाएंगे जिलों में। केवल रेवाड़ी जिले की बात नहीं है, एम्स का जिक्र मात्रा एम्स की बात हरियाणा में कहीं और भी तो जा सकता था। पूरे, हाँ जा सकता था। यही क्यों? ये जो 10 जो सांसद हैं उनमें जब मांग उठाई जाएगी, कहीं से मांग आएगी तो वही तो आपका सांसद मजबूत रहा होगा तभी तो यहाँ लेकर नहीं, आएगा। देखिए सांसद मजबूत रहा या कमजोर रहा इसको जनता तय करेगी, मैं और आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ही वो एक ऐसा माध्यम है जो तय करता है, जो कमजोरी बताता है, जो किसी को उसकी उपलब्धि का श्रेय देता है। धीरज जी, आप किस तरह से देखते हैं सांसद? जी, आप सांसद की बात कर रहे हो। सांसद की उपलब्धि तो हम तब मानते जब सांसद की जो सांसद निधि कोष थी 25 करोड़ रुपए आया था, वो खर्च करता सांसद ने। एम्स बना कि नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है कि नहीं? सांसद का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, सांसद में से कोई रोल नहीं है। सांसद के अंदर सांसद ने अपनी सांसद निधि कोष अगर अपने इलाके में खर्च नहीं करी, आप सांसद ने क्या मुख्यमंत्री तो मना कर दिया था। आप क्या तो एक बार मना ही कर दिया था कि आप सांसद की क्या कार्य मानते हैं? सांसद क्या काम करा सकते हैं? केंद्रीय परियोजना है, शायद उनको यहाँ पर लेके आना है। केंद्रीय कोई परियोजना जो सांसद के कहने पे कोई नहीं आई, वो वैसे भी आनी थी यहाँ पे। जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक अलग से बजट बनता है, वो सांसद उसके अंदर कितना खर्च करता है वो कितनी है। बात मूलभूत सुविधा की है। सबसे पहले मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है। हम मूलभूत सुविधा कांग्रेसी मानसिकता कब तक चलेगी कि सीवर पानी में फंसे रहेंगे? मैं मूलभूत सुविधा की बात कर रहा हूँ, सीवर पानी की बात नहीं कर रहा, आपसे मूलभूत सुविधा की बात कर रहा हूँ। ना मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिल रही यहाँ पे। कल पूरी रात लाइट नहीं थी। अब आप बताओ कि आम आदमी जो है बीजेपी को वोट इसलिए करेगी, ना बिजली की ना पानी की समस्या। बात तो वाली मेरे को बात जैसे आपकी जो बुनियादी समस्या है कहीं की चर्चा तो आप मतदाता करेगा। 26 लाख मतदाता उनको मतदान शायद सबसे पहले उनको बिजली पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये बिल्कुल वाजिब समस्याएं, बिल्कुल वाजिब है। ढींगरा साहब ने जो सवाल उठाए वो भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन क्या है कि हमारी आम जनता पिछले जब से आजाद हुए तब से लाइट में फंसी है। नहीं, मूलभूत बुनियादी जरूरत है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। होता क्या है कि हर चुनाव में यही मुद्दा होता है, बिजली, सड़क, पानी। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तब भी उससे यही सवाल किए जाते थे, मुझे आरोप प्रत्यारोप लगते थे। तो सरकार कोई भी रिश्ता बीजेपी सरकार नहीं, मैं किसी की तरफदारी नहीं अमित जी। ऐसा है जो सही व्यक्ति है सही कहा जाएगा। अभी किसी पार्टी जो है पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए अगर ये कहा जाए कि ये पार्टी बढ़िया थी, पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष, नेता जो राज बब्बर में राव इंद्रजीत में किसको अव्वल मानते हैं? व्यक्ति विशेष का अभी फिर बात आ जाती है जब आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरे से पूछेंगे तो लोग किस तरह का सोचते हैं, लोग नैरेटिव क्या रखते हैं, किस तरह की चुनाव प्रणाली चलती आ रही है। अभी उसमें फिर सीधा सा जवाब है कि राव इंद्रजीत सिंह पगड़ा भारी रखा। अपने सांसद से आप बिजली पानी की होगा बिल्कुल सवाल मैं या एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो कि सूरत बदलने वाले हैं। एम्स जैसा मैं तो कहता हूँ कि यहाँ एम्स जैसे और 10 अलग से और प्रोजेक्ट भी आने चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि मैं तो ये कल्पना कर रहा था कि भाई ये भी हो जाना चाहिए था। मैं ये बीजेपी के समय में नहीं, मैं जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी यही कल्पना कर रहा था कि रेवाड़ी विकास ऐसा हो जाए। ढींगरा जी, एक आरआरटीएस की बात हुई, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की, वो बनाई लगातार पिछले कई सालों से बात हो रही। किस तरह से देखते हैं कि सांसद महोदय की भी जिम्मेदारी थी उसको लेकर आए, लेकिन शायद वो आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाया। जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधा की जो बात थी, आपके सवाल पे बाद में आऊंगा। इन्होंने क्या कहा कि ये ऐसे हैं, मेरे को कहते हुए भी शर्म की बात है कि रात को नींद नहीं आई इनको भी, क्योंकि लाइट नहीं थी, मच्छर काट रहे थे। इनको फिर भी कहना है कि राव साहब को हम जितवाएंगे, राव साहब को वोट देंगे। क्या राज बब्बर वोट देना चाहते हैं तो मुंबई चला जाएगा? वोट लेने के बाद अच्छा, आपने कहा मुंबई चले जाएंगे। जो हमारे जो सांसद साहब है वो कौन से यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको? चुनाव से पहले वो स्थानीय तो है, आप मिल तो सकते हैं उनसे, राज बब्बर से मुंबई में जाके मिलेंगे क्या? वो यहाँ मिलते ही नहीं है। यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो मिलते ही नहीं है। चुनाव बाद वो गायब हो जाएंगे। और रही बात इनकी, तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक प्रायोरिटी है वो मूलभूत सुविधा है, उसके बाद हम एम्स को देखेंगे। भाई राज बब्बर ये भारी का आरोप लगा रहा, भारी जी, भारी तो कैसे, और मुंबई जाके बचेंगे, ये तो ऐसी बात है कि आप नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे? फिर आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो गुजरात के और चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से। प्रीतम जी, आप किस तरह से भारी के मुद्दे को, बड़ा मसला भारी का मुद्दा है ना, भारी तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है कि रात भर भारी है, पर ये है कि मैं नहीं मानता कि भारी की कोई बड़ी बात नहीं। एक मुस्लिम जाट, एक जो पंजाबी का नैरेटिव घटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा चुनाव जातीय समीकरणों की तरफ जातावादी है। आप कितना मजबूत देखते हैं राज बब्बर और राव इंद्रजीत को इस जातीय समीकरण में? अभी इस समय जो चुनाव है वो जाति में बट रहा है। राव ज्यादा वोट है वो राव इंद्रजीत के साथ हैं,
मुस्लिम है, कुछ जाट भी है। लेकिन बड़ा हिस्सा तो कहीं ना कहीं अभी ये लामबंद हो गया। हमने पिछले दिनों में देखा जाट, मुस्लिम या बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद होकर वोट अभी प्रखर बोल भी रहा है। हाँ, लेकिन उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चीज, क्योंकि देखो मुस्लिम है, पंजाबी वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बताओ पत्रकार। ये कुछ विद्यार्थी जी आप किस तरह से देखते हैं? जो इंग्लिश से लोग हैं वो दे रहे हैं वोट, बाकी कोई खास बात नहीं है। 70% पंजाबी हैं जो हमारे जो पंजाबी बिरादरी के राजभवन जी को वोट जा रहे हैं। आप किस आधार पर कह सकते हैं पूरी गुड़गांव लोकसभा का गुड़गांव में मैं आपको बताऊं, गुड़गांव के अंदर इनको ये भी नहीं पता, टोटल 25.5 लाख मतदाता है, 25.5 लाख से ऊपर ही मतदाता है, जिसमें 26 के आसपास, जिसमें से 14 लाख जो मतदाता है वो गुड़गांव का है। और गुड़गांव में जो जितना ज्यादा पंजाबी है वो सारा की सारा वोट बैंक जो है राजभवन जी को जा रहा है। इस तरह से अल्टीमेटली ना सुनो, अमित जी इन्होंने देखो ये मतलब असल बात पे आ गया कि इन्होंने क्या कहा कि 70% जो है पंजाबी राजबब्बर को वोट दे रहा है। असल में फिर है ना, जब भी चर्चा होती है तो उसमें कास्टिज्म की बात आ जाती है। जब आप इस तरीके की बातें करोगे तो फिर एक नैरेटिव सेट होता है कास्ट वाइज। जब आप कास्ट वाइज ये बात आपको मानेंगे कि देश के चुनाव में कितने भी हम दावे कर लें लेकिन जाति समीकरण, बिल्कुल जातीय समीकरण है। जब आप जातीय समीकरण जातीय समीकरण दिया है, जब जातीय समीकरण के आधार पे आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो फिर सीधी सी बात है, जब राजनीति में तो मेरा जैसा व्यक्ति यही कहेगा कि भाई 2 कैंडिडेट है। हाँ, मैं तारीफ करता हूँ, कांग्रेस ने जो टिकटों का चयन किया वो बड़ा बेहतरीन किया। उन्होंने तो मानते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा अभिनेता जिसका नाम है, नो डाउट 5 बार ये कौन सा चयन अच्छा कर दिया कि कैप्टन अजीत सिंह यादव यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, तो उनको दरकिनार क्या इसकी भी नाराजगी देखने को मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी यार? अगर मान लो राज बब्बर यहाँ से सांसद बन जाते हैं, कैप्टन की राजनीति तो खत्म हो गई, फिर वो क्यों इसका साथ देंगे कैप्टन साहब? एक अंदर खाते बात आती है कि जो टिकटार्थी थे वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाते मदद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हाँ, दोनों तरफ लागू हुई, भाजपा में भी लागू हुए, कांग्रेस में भी लागू हुए। कांग्रेस की जो लोग संतुष्ट नहीं है इस टिकट देने से वो अंदर खाते मार करेंगे, ऐसा ही भाजपा में भी है, ऐसी बात। विद्यार्थी आपका भी लम्बा किस तरह से देखते हैं इसको, जो अंदर भीतर घात की बात करने तो देखिए, भीतर घात की अगर बात की जाए तो दोनों जो कांग्रेस और भाजपा और दूसरी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कोई नाम लेवा ही नहीं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस में भी कुछ शायद होगी क्या भीतर घात में? हाँ, नुकसान झेलना पड़ेगा कांग्रेस को। बिल्कुल नहीं, आप मैं बीजेपी की बात बता रहा हूँ, बीजेपी की सुनिए आप, केवल बीजेपी के प्रो मत जाइए, बीजेपी की सुनिए। बीजेपी की एक रैली, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है बीजेपी को, मोदी के नाम पे। अरे आपका सांसद का क्या वो रह गया? फिर सांसद जो उम्मीदवार है, आप सफल उम्मीदवार बताते हैं। कोई सांसद लगातार 5 बार चुना जाता है, क्या उसकी लोकप्रियता कम है, दूरी होती तो शायद नहीं बढ़ाते लोग। देखिए, लोकप्रियता जब मानी जाती है जब लोग उससे खुश हों, उसके कामों से खुश हों, उसके लिए खुद वोट करें, उसके नाम से वोट करें। नहीं, आप जो है अहीर मतदाता को छोड़ के किसी भी वर्ग में चले जाइए, आपको जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं राव साहब से कटा नजर। नहीं, आप ये तो बात मान के चलेंगे कि वोट तो करा तभी जीत कर आते हैं। देखिए, अब वोट की तो जो बेस की आप बात मत कीजिए। बेस, यदि बेस यहाँ बात करते हैं तो जो भाजपा है वो किसी दूसरी वर्ग को चुनाव देती है, दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट देती, क्योंकि इनको लगा कि अहिरवाल में अहिर ही जीत सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जातिवादी चुनाव तो है। बिल्कुल, आपके तो राजबब्बर को क्यों फायदा नहीं मिलेगा फिर? पंजाबी होगा, पंजाबी वोट करेगा उसको। जब अहीर राव इंद्रजीत को कर सकता है तो क्यों पंजाबी राजबब्बर को नहीं कर सकता? जातिगत समीकरण जो है वो उनके साथ में एक पंजाबी सुनार शब्द जुड़ा है। तो सुनार 10% BCA के लोग हैं, वो उसको भी तो फायदा मिल सकता है। अरे साहब, जो जब वोट देने की बात आती है, आपको हर व्यक्ति अपना नोट जरूर दे देगा, मगर जब वोट देने की बात आती है तो घर परिवार में कलह शुरू हो जाता है। तो राव इंद्रजीत को ही वोट क्यों मिलती है? आप ये कहते हैं जी, मैं आपको यदि काम नहीं करा तो शायद लोग वोट नहीं करते। जी, मैं आपको समीकरण बताता हूँ। जो 25 लाख मतदाता में से आज की 55% जो मतदाता है। पहले ये बताइए, यदि राव इंद्रजीत काम नहीं करते, लोगों से दूरी बनाते, तो शायद लोग उनको वोट मिल रही है तभी जीतते। जी, ये पार्टी के वोट हैं जो मिल रहे होंगे, उनके निजी वोट। आप निर्दलीय चुनाव लड़वा के दिखा लो उनको कितने वोट मिलते हैं। जमानत जब्त है उनकी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पार्टी के वोट हैं, 40 साल उनको 25 साल उनको सांसद हो गए और कितने टाइम से विधायक भी रहे। उससे पहले उन्होंने इलाके के लिए क्या किया? खुद अपने निजी चुनाव ही नहीं लड़ सकते जब वो अकेले निर्दलीय नहीं लड़ सकते। आप तो ये कह रहे पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, सबको इंडिपेंडेंट लड़ रहा है तो निर्दलीय उन्होंने कोई कार्य ही नहीं करा निर्दलीय। सर जी, आप कैसे देखते हैं कि उनका अपना वोट बैंक नहीं है? अभी प्रीतम जी ने बताया, एक बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम लिया। अभी हमारे रेवाड़ी क्षेत्र में क्या है कि 2-3 गिने चुने नेताओं के चेहरे हैं
जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह का जहां तक सवाल है तो वो लंबे समय से सत्ता सुख भोगा है उन्होंने, और उनका लंबे समय से वो लाइन में फेरिस्त में खड़े हैं कि मुझे लोकसभा जी कैप्टन का टिकट करने से नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। कैप्टन क्या है कि अभी वो एक कहावत है कि आशीर्वाद बोलकर नहीं, आशीर्वाद अंदर मन से दिया जाता है। अभी मंच पर नेता हैं, नेताओं के बड़े औपचारिक बयान होते हैं, लेकिन अंदर खाते देखो सत्ता सुख आप किसी के हाथ में इमरती रख दो, वो आप छीन लो, आप कहो जी कोई दिक्कत नहीं, आप चीनी से काम करें। आप कांग्रेस के लिए प्रो रहते हैं, क्या कैप्टन साहब ने आपको कहा कि वोट करना कांग्रेस के लिए? जी मेरी कल भी बात हुई थी कैप्टन साहब से, और बूथ की जो कल तक उनसे ये बात हुई थी कि ड्यूटी कब तक है, तो कल तक जो बूथ की जो ड्यूटी है वो मिल जाएगी। मैं आप बताना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब ने एक दिन में 24 प्रोग्राम चल रहे हैं राजबब्बर जी के, और बीजेपी के नहीं, बीजेपी के तो ऐसे हैं जो मंच पे ही नहीं आ रहे। मैं अरविंद जी की बात करना चाहता हूँ, मैं सतीश खोड़ा जी की बात करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम को छोड़ के नहीं आए। मैं कापड़ीवाल जी की बात करना चाहता हूँ, सतीश यादव कहाँ मांग रहे हैं ना आपने, गली गली में कोई कांग्रेसी दिखता ही नहीं, कहीं भी वोट मांगते हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो है मंच पे आपको कहीं नहीं दिख रहे, एटलीस्ट कम से कम कांग्रेस के दिख तो रहे हैं, तो भीतरघात बीजेपी में ज्यादा है, यही इस बार वार करेगा। और जो इन्होंने सोच रखी है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। आज की डेट में जो 55% वोट है कांग्रेस को मिल रहे हैं। प्रीतम जी 55% का दावा हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? 55% कांग्रेस को मिल रही है, कितनी जीत ही गए राजबब्बर अभी को जीत रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? कुछ नहीं है, मुकाबला बहुत टफ है, ठीक है, हार जीत मुश्किल से 1 लाख के आसपास की होनी है। और मैंने तो मानते हैं कि मुकाबला राजबब्बर कहीं ना कहीं फाइट दे रहे हैं। हाँ ये तो सही बात है। और कप्तान ज्यादा भारी पड़ते या राजबब्बर भारी है? ना कप्तान साहब होते तो थोड़ा स्थानीय का लाभ मिलता उनको, वो ये निश्चित बात है। पिछली बार 4.25 लाख से वोट से आ रहे थे, आपको याद होगा। तो पिछली बार अधिक धीरे धीरे क्रेज तो कम होता ही है, मोदी जी का क्रेज भी कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो फायदा मिलता है कप्तान साहब को। साहब आप किस तरह से देखते हैं, भीतरघात नुकसान करेगा कांग्रेस को? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नेता हैं, राजबब्बर भारी या राव इंद्रजीत? देखिए अभी ये तय करना हमारे और आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मतदान जो है वो तय करेगा। मगर 70% का जो मतदान का पूरे यदि देश का आंकड़ा यदि उठाया जाए तो 68%, 67% तक पहुंचता है। और यदि यहाँ थोड़ी सी 1-2% गर्मी तेज हुई, पारा बढ़ा, तो इनकी लंका लगने वाली है। आज की स्थिति में चुनाव कहाँ पे? आज की बात कर ले, 5 दिन अभी शेष हैं। आज की स्थिति ये है कि दोनों उम्मीदवार डोल रहे हैं, उनकी जो नैया है वो डोल रही है। कोई कहीं कांटे का मुकाबला है कह रहे हैं, कहीं बादशाहपुर, कहीं पटौदी, कहीं नूह, कहीं बेटी, कहीं दामाद, और बावल में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। बावल में कांटे का मुकाबला नहीं, बावल में कांग्रेस जो है वो ऊपर रहेगी। विद्यार्थी जी ने भी मान लिया कि बावल में जो है कांग्रेस ऊपर रहेगी, गुड़गांव में कांग्रेस ऊपर रहेगी, मेवात के अंदर जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस ऊपर रहेगी, रिवाड़ी के अंदर जो पिछली बार से मार्जिन आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ से राव साहब को वोट मिलेंगे, पर पिछली बार का जो मार्जिन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और जब तक चुनाव है तो ये बराबर ना हो जाए, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और वोटिंग की बात करी जो इन्होंने 70% वोटिंग में, आपको एक बूथ का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 1100 जहाँ पे वोट है, जिसमें से 170 मतदाता जो है उसमें मृतक है, 200 मतदाता बाहर है, तो वोटिंग 50 से 55% जो है वोटिंग। तो आप भी चाहोगे ना वोटिंग ज्यादा हो? जी वोटिंग होनी चाहिए जी, मैं कह रहा हूँ उसकी सुबह सुबह सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान के हिसाब से सबको जो है। मोदी की लाइन आपने भी बोल दी ना, मोदी की क्या, इसमें मतदान करना, इसमें मोदी की कोई नहीं है, कि मतदान हमारा राइट है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। फाइनल कमेंट। ढींगड़ा साहब असहज हो जाते हैं, पहले तो बात है ना सहजता में रखना जरूरी है। चुनाव का परिणाम व्यक्तिगत कमेंट नहीं, परिणाम व्यक्तिगत कमेंट नहीं, हम ही जानना चाह रहे कि फाइनल कमेंट में राव भारी या बब्बर? देखो बिल्कुल डेफिनेटली नो डाउट आज की स्थिति में राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़ रहे हैं। आप किस तरह से किसको? मैंने तो आपको पहले बता चुका कि 55% वोट जो है कांग्रेस को बोल रही है, बाकी 45% में बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, झटपा, जो जितनी भी पार्टी है सारी। लास्ट कमेंट, राव को भारी मानते हैं राजबब्बर? राव को भारी। आप जी राव या राजबब्बर? देखिए अगर बात की जाए दोनों उम्मीदवारों की, तो ये दोनों उम्मीदवार जो है जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। कहीं बाहरी का चुनाव बताया जा रहा है, कहीं जो है रोड यहाँ आ गए, सड़क देखो, आप एम्स देखो,
आप स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, क्या क्या आ गया यहाँ। तो अब भी अगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ सांसद तो फिर क्या होते हुए चाहते? भी सांसद होते हुए काम करना पड़ेगा। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, सबने अपने अपने घर बनाए, पहली बार सार्वजनिक काम हुए यहाँ। जनता खुश सही बात नहीं है, जनता आज भी खुश नहीं है सांसद से। मैं एक प्रीतम जी की जो है, प्रीतम जी ने एक खबर लगाई थी, इन्होंने कहा स्कूल बहुत है, सड़क बहुत है। सड़क तो जी सामने है मार्केट की, आपको बता देता हूँ। स्कूल की बता देता हूँ, स्कूल की इन्होंने ही खबर लगाई थी कि ये रही खबर इनकी, प्रीतम जी ने लगाई खबर ये कि जितने भी रेवाड़ी के अंदर स्कूल है 90% स्कूल जर्जर हालत में है, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई खबर है। आगे 2 साल पहले की बात है ना, तो काम हुआ है। देखिए तमाम लोग हैं, अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन तमाम लोगों ने राव इंद्रजीत भारी रहेगा या राजबब्बर अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि अभी 5 दिन चुनाव में बाकी है, क्योंकि हर दिन बेहद अहम होता है चुनाव के दिन, क्योंकि लगातार समीकरण बदलते रहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार रैलियां की जा रही है, कांग्रेस की ओर से रैली की जा रही है। राहुल गांधी की बात कर ले, राहुल गांधी हालांकि अभी तक हरियाणा में नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी की ओर से कल ही 2 रैलियां की गई। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 दिन में काफी समीकरण बदलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे में अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जाएगा, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों में अब कांटे की टक्कर जरूर बताई जा रही थी। जो पहले एक तरफा चुनाव बताया जा रहा था, अब कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। ऐसे में असल फैसला गुड़गांव लोकसभा की करीब 25 लाख से ज्यादा मतदाता 25 मई को करेंगे। मतदान जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, हम भी यही अपील करें, ताकि एक बेहतर भारत के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मतदान जरूर है। सबसे अपील ये है कि भीषण गर्मी भले हो, लेकिन अपना दायित्व जरूर निर्वहन करें।